मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है 24 फरवरी और सुबह हो गई है। ब्रश करने लग गए हैं और अभी करेंगे, पहले पानी पियेंगे गरम और इसके बाद चाय, और चाय पीने के बाद करेंगे घर के कामों को स्टार्ट। और तब तक अगर मेरा बेटा जग जाएगा तो फिर उसको देखूंगी और उसकी जो भी नीड होगी उसे, मतलब अभी जागने के बाद कभी कभी वो चाय भी पी लेता है और कभी उसको फ्रेश कर, और बस ब्रश वगैरह करके मैंने तुरंत ही पानी की मशीन चालू कर दी थी, जिससे अभी मैं पानी भर लूँगी और इसके बाद ही मैं जाऊँगी चाय बनाने और चाय पीने। क्योंकि अभी ना लाइट लाइट तो थी ही, तो मैंने सोचा जितने जल्दी काम को स्टार्ट कर दिया जाए। और सुबह से ना जल्दी जल्दी काम करो तो सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मैंने यहीं पे सारे बर्तन धुल दिए और पानी भी भर दिया और फिर चली गई थी चाय बनाने। तो तब तक मेरे हस्बैंड भी जाग गए थे, तो उनके लिए भी चाय बनाई और अपने लिए भी चाय बनाई। और बस यहीं पे अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो आज बस पहले जो मेरे बेड पे सामान फैला है वो अच्छे से रख दूँगी एक साइड, और ब्लैंकेट भी फोल्ड कर लूँगी। और देखते हैं, बेडशीट भी लगानी है आज मुझे। तो बस यहाँ पे बस साफ़ कर लिया है बेड और बेडशीट लगा दूँगी। क्योंकि जो बेडशीट ना मैंने एक दिन पहले धुल दी थी और फिर कोई बेडशीट नहीं लगाई थी। और अभी ना मेरे पास नई बेडशीट रखी है, लेकिन मैं सोचती हूँ क्यों उसे निकालो और फिर मैं तो इसी बेडशीट को धुल के लगा दे रही हूँ। और कभी टाइम मिलेगा और मूड हुआ तो फिर चेंज करके भी देखेंगे। तो आज तो यही बेडशीट लगा दी है, लेकिन फिर कभी देखते हैं, बेडशीट चेंज भी कर दूँगी। बाकी ये बेडशीट वही नॉर्मल कॉटन की बेडशीट, और उसमें मिक्स कॉटन प्लस एक और कौन सा फैब्रिक रहता है वो टेरिकॉट, दोनों मिक्स हैं। लेकिन अभी गर्मियाँ नहीं है ज़्यादा, तो ये बेडशीट चल जाती है ज़्यादा, इसमें कुछ हार्मफुल नहीं लगती और अच्छी है, डेली यूज़ के लिए अच्छी है। बाकी जब आपके घर पे कोई फंक्शन होता है, कोई रिलेटिव्स आते हैं, तो फिर बेडशीट अपन करते ही हैं चेंज। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट लगा दी है और ब्लैंकेट भी लगा दूँगी, बढ़िया बेड को सेट कर दिया है। और अभी बस झाड़ू लगाऊंगी। तो अपने रूम से क्लीनिंग स्टार्ट की है, बाकी इसी तरीके से पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। क्योंकि भले ही आप इतना कैमरे में रिकॉर्ड ना करो, लेकिन साफ़ सफाई तो करनी होती है। जितना कैमरे में रिकॉर्ड करती हूँ उससे कई ज़्यादा घर में काम रहता है, तो सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। अगर इस तरीके से रिकॉर्ड करने बैठ गए तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा कि 1 घंटे का समथिंग वीडियो चलेगा। तो इतना लंबा वीडियो कोई देखना पसंद भी नहीं करता है, और हमें भी वीडियो बनाने में आलस आता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ही क्लिप ऐड करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ। तो बस मेरे रूम की क्लीनिंग हो गई है, बाकी भी रूम की क्लीनिंग कर ली है। और ये आखिरी लास्ट रूम हॉल की क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे झूले का चद्दर डाल रखा है इस पे, तो बस वो भी सही कर दिया है। और जो भी हॉल में सामान वगैरह फैला था वो भी सारी जगह पे रख दिया है। और बस रूम की झाड़ू और लगा रही हूँ। और देखती हूँ, पोंछा लगाने का टाइम मिलता है तो लगाऊंगी, नहीं तो स्किप कर दूंगी पोंछा। कभी कभी स्किप भी कर देते हैं, पर डे नहीं लगा पाते हैं, बच्चे का साथ है। और उसके साथ में अगर लेट हो जाता है काम करने में तो नहीं लगाती हूँ पोंछा। तो यहाँ पे मेरे झाड़ू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। तो बस, और मैं ना सोच रही हूँ कि आज कहीं घूमने चली जाऊँ, क्योंकि मुझे ना अभी शिवरात्रि आ रहा है और आईब्रो थ्रेडिंग वगैरह करवानी थी। और शिवरात्रि से पहले ही करवा लो तो बेटर है। तो मैं आज पार्लर भी जाऊँगी, तो उसके लिए मुझे मार्केट जाना है। और अभी दवाइयाँ भी चल रही हैं मेरी, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि 1 मंथ तो आपको दवाइयाँ लेनी ही हैं। तो थोड़ी दिन पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, बाकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दवाइयाँ चल रही हैं। तो वही डॉक्टर के यहाँ भी जाना है और सोच रही हूँ साथ में पार्लर भी चली जाऊँगी। तो बस
आज मैं बाज़ार जाने वाली हूँ और अभी झाड़ू लग गई थी, पोंछा नहीं लगाया है और आ गई थी किचन में। और किचन में मेरे बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, चाय के भी बर्तन हैं और सुबह थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट भी बनाया था उसके बर्तन हैं, तो बस वही साफ़ कर ले रही हूँ। और बस यहाँ पे हमारी ना वो मठे से और चावल से हमारे ससुराल में मही बनती है, तो वो भी बन गई है। महेरी बोलते हैं, सॉरी, महेरी बन गई है, तो वो बनाई है मम्मी जी ने, मैंने नहीं बनाई है, इसलिए वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है। मुझे ज़्यादा कुछ मतलब उसकी सिंपल है बहुत रेसिपी, लेकिन मुझे नहीं आता बनाना, तो वो उन्होंने ही बना दिया था, उनको ज़्यादा पसंद है और उनके हाथ की बनी बहुत अच्छी लगती है, तो बस उन्होंने ही बनाया है। और ये रखिए, ये जो दिख रहा है ना बड़ा सा, इसको हमारे यहाँ टुक्कस बोलते हैं और हमारे मायके में इसको भगोनी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप समझ जाइएगा। तो इसमें बन के रेडी है और अभी बस मुझे दाल चावल और बनाने हैं। देखते हैं दाल चावल ही बनता है आज या फिर कुछ सब्ज़ी बनती है, क्योंकि मतलब ये तो अभी है नहीं, ड्यूटी गए हैं और फिर इनको ये महेरी पसंद भी नहीं है, तो इनके लिए देखती हैं क्या बनाना है। तो बस दाल चावल का मम्मी जी से पूछा मैंने, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दाल चावल पर डे खाते हैं, कभी कभी मन भी भर जाता है, तो इसीलिए चावल को स्किप कर दिया है। आज बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी के साथ भी हम लोग चावल खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ओनली सब्ज़ी रोटी ही बन जाती है। तो महेरी बन गई है, तो सिर्फ सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी रोटी ही खा लेंगे हम लोग। और डेली डेली चावल खाना भी अच्छा नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो एक आध दिन का गैप कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं हॉल में बैठ के सब्ज़ी काट रही हूँ, क्योंकि खड़े खड़े पैर दुख जाते हैं और ये लौकी काटने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है काटने में। तो बस मैंने सोचा बैठ के कट कर लेती हूँ। तो यहीं पे मैं लौकी कट कर रही हूँ और किचन में मैंने रख दिया है इंडक्शन पे दूध उबलने, तो बीच बीच में उसे भी जाके देखना पड़ेगा कि फैल तो नहीं गया। तो यहाँ पे लौकी कट कर रही हूँ, लेकिन मन में यही लगा हुआ है कि शायद किचन में कर लेती तो वहीं पे दूध देखती रहती कि दूध में उबाल आ जाए, तो बस उसको बंद करना रहता है और कुछ नहीं है। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे दूध से ज़्यादा कुछ बनता, मतलब ऐसे आज कुछ नहीं बनना, और दूध की ज़्यादातर यूज हमारे यहाँ सिर्फ चाय में होता है। हमारे यहाँ मतलब हमारे मायके में दूध रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे ससुराल में कोई दूध रोटी नहीं खाता। हमारे यहाँ किस चीज़ में दूध खाते हैं, मतलब कड़ी चावल के साथ दूध खा लेंगे, दाल चावल के साथ दूध खाएंगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं खाता था कोई और मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है ऐसा खाने की। लेकिन सबके यहाँ के अलग अलग खान पीने, मतलब खाना पीना अलग अलग रहता है, तो बस वही है। यहाँ पे तो खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाते, तो यहाँ पर। और बीच में देखने आई तो दूध मैंने बहुत ही स्लो इंडक्शन करके रखा था, जिससे दूध हमारा अच्छी तरीके से पक गया है और मैंने बस बंद भी कर दिया इंडक्शन और फिर से आ गई हूँ अपनी सब्ज़ी कट करने। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी कट कर लूँगी और मैं सब्ज़ी कट कर ही पाई थी, इतने में अस्तित्व आ गए और अस्तित्व गए थे बाहर खेलने, तो वो आ गए हैं, उनसे ही मैं बात कर रही हूँ। कौन है, कौन है इसमें? भैयू है, भैयू है, भैयू ही तो है। गग्गा देखोगे? क्या देखोगे? गग्गा, गग्गा, गग्गा देखनी है? नहीं, हम नहीं देखते गग्गा वग्गा। और अस्तित्व को मम्मी जी बुला रही थी कि चलो छत पे चलते हैं, क्योंकि छत पे इसका बहुत मन लगता है। तो बस अस्तित्व को मम्मी जी को दिया, इसके बाद मैंने फ्रूट्स खाया, जो कि मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, और इसके बाद फिर बस मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी की। तो सब्ज़ी मतलब लौकी मैंने बैठ के काट ली थी और यहाँ पे मुझे प्याज मिर्ची काटनी है, तो बस प्याज मिर्ची लहसुन वो सब मैं यहाँ कट कर ले रही हूँ। इसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी और इसके बाद रोटियाँ बनानी हैं और फिर देखते हैं टाइम मिलता है तो और कुछ भी करेंगे।
तो पहले मैं लौकी इंडक्शन पे बना रही थी, लेकिन वो उसकी लाइट बहुत स्लो है, तो उस पर एक कढ़ाई चल नहीं रही थी। काफ़ी भारी कढ़ाई है और वो हल्की वाली कढ़ाई है, उसमें ज़्यादा धुआं निकलता है, मतलब जल्दी जल जाती है, तो इसलिए मैंने भारी सी कढ़ाई रखी है। तो फिर मैंने वो गैस पे रख लिया कढ़ाई को, और उसमें तड़का लगाने के लिए मैंने फिर जीरा डाल दिया, और उसके बाद लहसुन डाला है। लहसुन इसमें हम कट करके ही डालते हैं, ऐसे ही हम लोगों को पसंद है, तो बस वो भी डाल दिया है। और इसके बाद हरी मिर्ची डाल दी, प्याज डाल दी, और ये सब पकने के बाद बस खड़े मसाले डाल दूँगी और लौकी डाल दूँगी। सिंपल सी रेसिपी है। तो बस नॉर्मल सी लौकी की सब्ज़ी बन रही है आज तो। तो बस लौकी हमने पकने रख दी है, और यहाँ पे हमारे कुछ बर्तन हो गए थे, तो वो फटाफट उसे भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि किचन मुझे में ऐसी बहुत गंदा लगता है, और तुरंत बर्तन साफ़ करके रख देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और स्लैब भी मैंने साफ़ कर दिया, और फिर उसके बाद अस्तित्व को सुला दिया है। तो यहाँ पे अस्तित्व सो गए हैं, थोड़ी देर ही सोएंगे, तब तक हम अपना खाना रेडी कर लेंगे। और लौकी में ना पालक और मेथी भी डाला था मैंने, वो शायद वीडियो में स्किप हो गया है, तो बस वो डाल दिया था, तो इसीलिए इसका ग्रीन ग्रीन कलर हो गया है। और तुरंत मैंने आटा भी लगा के रख दिया, और ये महेरी का कलर है। इसमें हल्दी भी डालते हैं, छौंका भी लगाते हैं, मतलब तो बघार लगाते हैं, तो वो सब लगा कर बनाते हैं, तो इसलिए इसका कलर मसाले डालने की वजह से पीला हो जाता है। वैसे तो मही का कलर वाइट रहता है, लेकिन हल्दी डाल देते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। और यहीं पे बस मैं लौकी में डालने के लिए, और यहाँ पे चटनी भी बना रही हूँ मैं, क्योंकि उसे महेरी के साथ खाते हैं, तो उसके लिए मैंने धनिया निकाल लिया है और मिर्ची भी निकाल ली है। अब सिंपल सी सब चटनी बनाएंगे, धनिया मिर्ची सिर्फ नमक डाल के, तो बस मिक्सी में बनानी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले के ज़माने में सिलबट्टे पे बनाते थे, काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन आजकल बहुत सब कुछ ईजी हो गया है, लेकिन फिर भी करना ऐसा मतलब बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होते हैं। घर के कामों करने में बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। घर के काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मूड ऑफ इसलिए हो जाता है घर के कामों को लेके, क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करने की सोचते हैं तो वो इसलिए नहीं हो पाता है। जैसे मेरा मतलब मेन पर्पस मेरी पढ़ाई को लेकर है, वो करने की सोचती हूँ, तो घर में इतने सारे काम रहते हैं तो वही नहीं हो पाती है, और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। बाकी घर के काम करना इतना कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। और बस इसके बाद मैंने सारी तैयारी कर ली, सब्जी भी बन गई थी, तो मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद ही आके रोटियां सेकी हैं मैंने, और रोटियां सेकने के बाद सबका खाना हो गया, और अभी मैं धुल रही हूँ बर्तन। तो बस घर का सारा काम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है दोपहर का। बस हम लोग फ्री हो गए हैं, और अभी ये भी ड्यूटी से आ गए हैं, तो इसके बाद हम जा रहे हैं मार्केट, और वहाँ से मतलब हमें डॉक्टर के यहाँ से सिर्फ दवाई लेनी है, ट्रीटमेंट कुछ नहीं करवाना, सिर्फ दवाई लेनी है, जो कि हमारे पिछले दवाइयाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो वो दवाइयाँ लेंगे और बस वापस आ जाएंगे, पार्लर जाएंगे थोड़ी टाइम के लिए। और अब मैं कर रही हूँ, सीधा मिल रही हूँ आपको शाम को, और अभी मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो हम लोग मार्केट से जल्दी ही लौट के आ गए थे, तो तब अभी बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, और ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने प्याज को पीस के डाला है, क्योंकि ग्रेवी में ना पीस के प्याज डाल दो तो अच्छी ग्रेवी बन जाती है। और बस सारा तेल वेल डाल दिया था, और जीरे राई से सब्ज़ी को छौंक दिया है, और इसके बाद प्याज भी डाल दी है, और प्याज पक जाए बस फिर इसके बाद खड़े मसाले डाल दूँगी, और उसके बाद आलू मटर डाल दूँगी, और नॉर्मल सी सब्ज़ी बना रही हूँ बस। तो बस सिंपल सी सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो जाएगी, और बस थोड़ी सी रोटियां और बनानी पड़ेंगी, और घर के काम तो
करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन बच्चे के साथ परेशान हो जाती हूँ तो फिर टाइम इतना वेस्ट हो जाता है ना कि वही काम 1 घंटे में हो जाए तो वही काम करने में बहुत सारा, मतलब 1 घंटा तो क्या 4-4 घंटे वही काम में निकल जाते हैं। तो बस सब्ज़ी बनने रख दी है और यहाँ पे बस सब्ज़ी में डालने के लिए धनिया निकाल के रख दिया है, और जो बचा हुआ धनिया है ना उसको मैं बस फ्रिज में रख के आ गई हूँ। और ये बास्केट खाली कर दूँगी और इसके बाद जो बर्तन पड़े हैं ना उनको साफ़ करूँगी। और बर्तन साफ़ हो गए हैं तो बस सब्ज़ी भी बन के रेडी थी, तो मैंने सोचा धनिया भी काट के रख देती हूँ। और जो बर्तन मैंने धुल के रखे हैं ना उसको भी बर्तन स्टैंड में रख दूँगी तुरंत ही, तो मेरी बास्केट भी खाली हो जाएगी। और मुझे रात के बर्तन जो धुलूँगी ना फिर रखने के लिए मुझे बास्केट बाद में खाली भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बस यहीं पर मैं टाइम में, मतलब मेरे पास टाइम था तो जो भी काम दिखता है ना तुरंत से करते जाते हैं तो काम भी हमारा अच्छे से होता जाता है, और हमें बाद में जो भी हमें काम करना रहता है वो हमें हो जाता है। तो बस बनाने के बाद आ गई थी अस्तिक के पास, और यहाँ देखो अस्तिक क्या कर रहे हैं। और बस इसके बाद अस्तिक को दे दिया था मम्मी जी को, और सब्ज़ी हमारी बन गई है। अब बनाऊंगी रोटी, और सब्ज़ी बन गई थी, रोटी बना के फिर बर्तन धुलने के बाद फिर बस अस्तिक को ले लिया है, और अस्तिक से थोड़ी बात करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय। और यहाँ पे देखिए अस्तिक तो आप लोगों से मिलने वाला है। ओ बिट्टू, मेरी दवाइयाँ मत उठाओ, मेरी दवाइयाँ रखी रहने दो, मैं खा रही हूँ अभी। तो मेरी दवाई तो मत उठाओ, दवाई खाओगे? मम्मा की है, मम्मा की है, मम्मा की दवाई नहीं खाना है, भैयू की दूसरी होती है। तुम्हारी बाहर रखी, चलो तुम्हें खिला दूं। वो टूट गया, टूट गया, टूट गया, फिर टूट जाएगा। देखो ये खींच रहे हो तुम, टूटेगा नहीं, ये टूट जाएगा, तुम्हें पता है ना टूट जाएगा, फिर उद्यम क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ जी, चलो तुम्हें तब खिला दूं पहले।